शांति। आपका प्रश्न है, जैसे हम आत्माएं परमधाम में जाती है तो नॉलेज मर्ज हो जाता है, क्या वैसे ही बाबा का भी नॉलेज मर्ज हो जाता है? और जब वो मुरली सुनते हैं तभी टच होता है, जो 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 फाइल खुलता है वो बातें सुनते हैं, कि सारा नॉलेज साथ में ही इमर्ज हो जाता है? उत्तर है, देखो, आत्मा जब परमधाम वापिस जाती है तो सारी जो भी बातें या जो भी हमने किया है वो ईथर तत्व में मर्ज होता है और उसकी आत्मा में वो एक शक्ति के रूप में जमा रहता है। हम आत्मा में दोनों चीज है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव, माना प्रकृति की और आत्मा की शक्ति। तो दोनों चीज की एक्शन जो किया है, सब चीजें वाइब्रेशंस के रूप में ईथर में रहती है। लेकिन जो पॉजिटिव बातें हैं या आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन, उसके अच्छी रीति पाचन होकर आत्मा की शक्ति बन जाती है और उस अनुसार आत्मा भी शक्तिशाली बनती है। ऐसे ही बाबा में भी जो जो उसने भक्ति मार्ग में किसी की साक्षात्कार कराया है या जो भी किया है वो सब उसमें भी मर्ज है, लेकिन वो एक साथ बाहर नहीं आता। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि मैं एक साथ कुछ नहीं कर सकता। वो समय अनुसार, क्योंकि हर चीज समय और स्थल के साथ जुड़ी है, गुरुत्वाकर्षण से भी जुड़ी है, ईथर तत्व से भी जुड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे जैसे समय आता है, जैसे सतयुग त्रेता में शिव बाबा कभी नहीं आता, लेकिन ब्रह्मा बाबा शुरुआत से पहले नंबर में आ जाता है। अभी शिव बाबा बीच में चाहते हुए भी नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि वो संगम पर आए हैं। तो संगम के बाद ही उसका जो भी बोला था वो उस अनुसार बोलते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं कि जो सतयुग से बात चली है, जब सृष्टि तैयार हुई और जो जो कुछ सब किया वो सब बातें उसके अंदर है, वो समय अनुसार बाहर आती है, एक साथ कभी भी बाहर नहीं आती है। और जब ब्रह्मा बाबा उसका चिंतन करते हैं तो वो और ही गहराई से ज्ञान बाहर आना शुरू होता है। तो ये बहुत गुह्य बातें हैं। अगले प्रश्न में मैंने सारी बातें समझाई कि ये क्या क्या करना चाहिए अगर ये बातों को अच्छी रीति समझकर आगे बढ़ना है। तो वो प्रश्न का उत्तर आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये गुह्य बातों के लिए बुद्धि भी गुह्य चाहिए, सूक्ष्म चाहिए। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं जहाँ बैठकर अपनी पढ़ाई करती हूँ उसी रूम में ऊपर टीवी लगने वाला है। मैंने सब लोगों को बहुत रोका, लेकिन मेरी बात कोई सुन नहीं रहा। सब लोग बोल रहे हैं कि ये कहीं नहीं लगा सकते, अभी तुम्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होगा। जब टीवी ऑन होगा तो तुम ईयरफोन लगा लिया करना। क्या प्रश्न यह है कि क्या टीवी चलने से उस रूम की वाइब्रेशंस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा? उत्तर है, आपकी सारी बातें मैंने सुनी। पहले तो मैं ये कहूँगी, आपने डिटेल कितना समय मेरा यूज करके दिया। एक जितना पूछूं आप शॉर्ट में देते थे, और जब तक मुझे सारी बात समझ में न आए तब तक मैं कैसे जवाब दे सकूं, क्योंकि वाइब्रेशंस इतना, इस बात इतनी गहराई वाली होती है तो उसके लिए मुझे जानना पड़ता है ना सब कुछ। तो हमेशा जब भी प्रश्न पूछो तो पहले प्लीज डिटेल लिखो, फिर प्रश्न पूछो अलग से, ठीक है? ये तो आप स्टूडेंट थे इसीलिए मैंने इतना समय दिया, बाकी मैं तो ग्रुप से ही निकाल देती ऐसा करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज ध्यान रखना। अभी आपके
बात तो मैंने सुनी, उससे समझ में आया कि आप अपने अंकल के घर, बड़े पापा है उसके घर रह रही हो, और हर एक कोई भी उसके रूम में टीवी रखना नहीं चाहते हैं। आप दादी के साथ सोती हो। ले और ये भी आपने कहा कि आपका पुराना घर भी है। तो देखो, इसमें क्या है, वाइब्रेशंस तो रूम का बिगड़ता ही है। दूसरा, सारा दिन कोई ना कोई टीवी चलाता रहेगा, क्या आप अपनी आंखों को रोक रोक सकेगी? कान में ईयरफोन लगाएगी, लेकिन आंखें इतनी जबरदस्त है, वो चीज देखने का खींचेगी, और जो चीज देखेंगे वो तो पिक्चर के साथ अंदर जाएगी, तो वो तो आपको पढ़ने ही नहीं देगी। हाँ, अवस्था अगर अच्छी है, जैसे हम हैं, तो हमने भी क्या किया है, हमारे बेटी का बहुत बड़ा घर है, ऊपर 2 फ्लोर और फिर नीचे। तो ऊपर में सभी की 4 बेडरूम बहुत अटैच है, बीच में किचन, लिविंग रूम, सिटिंग रूम और ये सब है। इतना सारा होते भी हमें ये सेवा करना था, और थोड़ा प्राइवेसी जो चाहिए थी, क्योंकि सारा दिन काम में बिजी ना हो जाऊं, तो हमने नीचे बनाया है। नीचे भी सारा है, बाजू में ही मूवी रूम है, जिम है, हमारे लिए एक स्टोर बना दिया है एक एक्स्ट्रा रूम में, और एक सिटिंग रूम है, बेडरूम है, किचन है। अभी हमें योग करना है तो वही रूम में करना पड़ेगा जहाँ सिटिंग रूम है, जहाँ मैंने सोफा है, तो अच्छी रीति बैठकर मैं कर सकूं। ओके, तो वहाँ सारा दिन टीवी चलता है, क्योंकि युगल काम नहीं करता है, वो हम दोनों रिटायर्ड है, तो वो तो सारा दिन नेगेटिव चलाता ही रहता है। वाइब्रेशंस तो बिगड़ता है, लेकिन साथ में उसी जगह पे अगर सेवा के लिए चिंतन करना है, तो भी वहां ही बैठना है, टॉपिक लिखना वगैरह सब, और टीवी चलता रहता है। सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए हम दूसरी मूवी रूम में जाते हैं। हर एक जगह पे अभी देखो तो वाइब्रेशंस वही है, लेकिन हमारी अवस्था है देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, इसीलिए हमें इफेक्ट नहीं होगी। हम कितना भी सुने, मुझे तो ईयरफोन भी मैं नहीं लगाती, तो टीवी चलता है, लेकिन ना हमें देखने का मन होता है, ना सुनने का, ना कुछ अंदर जाता है। दिखाई देता है, आंखें तो बंद नहीं करते ना, दिखाई देता है, सुन रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं जाता एकाग्रता। तो ये बहुत बड़ी अवस्था है। इसकी 18 वीडियो आती है कि क्या क्या करना चाहिए। तो ये बात अलग है, हम भी उस टीवी रूम में ही योग करते हैं, और टीवी रूम में ही सेवा के लिए बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, वही सिटिंग रूम में ही करना पड़ता है। तो लेकिन हमें इफेक्ट नहीं होती। तो ये है, वाइब्रेशंस तो होंगे। दो चीज है आपके साथ, एक है टीवी सारा दिन चलते रहना, तो वाइब्रेशंस तो बनेंगे, लेकिन साथ में उसको देखने का भी बंद। तो जब तक आपकी अवस्था नहीं होगी तो जरूर ही इफेक्ट होगा, क्योंकि और आप तो स्टूडेंट हो, इसीलिए इतना अवस्था भी आपकी नहीं बनी होगी। तो आपके पास एक ही रास्ता है अभी, कि आप जो उसका आपका पुराना घर है, वहां कोई नहीं रहता, तो आपको पढ़ने के लिए वहां चले जाना चाहिए, क्योंकि सारा दिन वहां रहो, रात को सोने यहाँ आओ, तब आपका सब कुछ होगा। तो आपका पुरुषार्थ चलेगा, खाना पीना। अभी ये आपको पता है कितना घर दूर है, आपने कुछ बताया नहीं है कि पुराना घर कहाँ है। तो नजदीक में है तो आप जा सकते हैं पढ़ने के लिए, वहां सारा दिन रहो, जब काम है तब आओ, फिर जाओ, ऐसा कुछ करो। नहीं तो ये इट इज इम्पॉसिबल कि आप देखते हुए नहीं देखना और सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था आपकी बनी ही नहीं होगी। और पढ़ाई आपके लिए बहुत महत्व की है, और अगर आपके पापा की जॉब अच्छी है तो हॉस्टल में चले जाओ। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।
हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।